Good morning, everyone. ओके चलिए कल की क्लास में हमने आइडियल गैसेस से रिलेटेड इक्वेशन पढ़ी थी और उसके क्वेश्चन किए थे। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे क्वेश्चन हो गया था, साथ में वॉल्यूम से रिलेटेड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर जब एसटीपी की कंडीशंस दी गई। ठीक है, अब एक रिलेशन और उसमें पढ़ते हैं डेंसिटी का। सो नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ गैस, जब गैस की डेंसिटी गिवन हो। डाउट्स हैं, ठीक है, डाउट्स डिस्कस करते हैं, पहले ये खत्म कर लीजिए डेंसिटी ऑफ गैस, फिर डाउट्स लेता हूँ। ये पढ़ लो, इसके भी क्वेश्चन करेंगे फिर। डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। देखिए डेंसिटी ऑफ गैस की अगर बात करें तो डेंसिटी ऑफ गैस में हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स। और फॉर वन मोल हमारे पास क्या होता है? अगर वन मोल के लिए किसी एसटीपी की कंडीशन पे वॉल्यूम निकाला जाए तो कितना आता है? 22.4 लीटर। कल ये पढ़ा था हमने कि फॉर एनी गिवन गैस वन मोल अगर गिवन है तो उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा एट एसटीपी कंडीशन वो कितना होगा? 22.4 लीटर। तो ये एन आ गया, नंबर ऑफ मोल्स पीवी अपॉन आरटी। ठीक है, अब देखो इधर एन का दूसरा फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। मैं इधर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स का एक दूसरा फॉर्मूला मास वाला, वो भी सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन जी ए एम या जी एम एम। वही पढ़ते हैं, या तो आप जी एम रखोगे अगर एटम है, या फिर जी एम एम रखोगे अगर मॉलिक्यूल है। कोई भी रख सकते हैं, तो मास अपॉन जी एम एम या जी एम जो भी रख लो। अगर अब क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में तो आएगी नहीं। गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के लिए क्या रखा जाएगा? जी एम एम रखेंगे। जैसे ऑक्सीजन गैस O2, नाइट्रोजन गैस N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम गैस की बात कर रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में, सो नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन जी एम। करेक्ट है ये? क्या ये वैल्यू हम एन की जगह रख सकते हैं? एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ही होता है, तो उसकी जगह हम ये इक्वेशन में रख सकते हैं। सो मास मास अपॉन जी एम एम, मास किसका? मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय जी एम एम ऑफ गैस will be equal to what? Will be equal to PV upon RT, will be equal to PV upon RT। करेक्ट है ये? सो मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय जीएमएम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। अब यहां से अगर मैं मास अपॉन वॉल्यूम करूं तो मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वी लेके आ गया मैं, वी। तो जीएमएम किधर चला जाएगा? जीएमएम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब जीएमएम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमको क्या मिलेगा? जीएमएम इंटू पी डिवाइडेड बाई आर टी। करेक्ट है ये रिलेशन आया हमारे पास। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज कर रहे हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एन की वैल्यू रख दी है मास अपॉन जीएमएम, क्योंकि एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स। नोट करिए पहले यहां तक, नोट करिए। समझ में आया ये? एन की जगह मास अपॉन जीएमएम रख दिया, तो हमारे पास आ गया मास ऑफ गैस डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू दिस वन, जीएमएम इंटू पी अपॉन आर टी, जीएमएम इंटू पी अपॉन आर टी। नोटेड?
नोट करो नोट करो नोट करो। चलिए नोटेड। तो अब हमारे पास मास ऑफ गैस आ गया है, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू जी एम एम इंटू पी अपॉन आर टी। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। सो अब एक डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो अभी लास्ट स्लाइड में हमने इक्वेशन बनाई थी, फाइनल इक्वेशन, उसको कोई नाम दे दीजिए ए। मैं ए नाम दे रहा हूँ इस इक्वेशन को। ये देखो इसको ए, इसको ए डिफाइन कर दीजिए, दिस इज ए, इक्वेशन ए। तो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो फ्रॉम ए, फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन से अगर हम देखें तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से हमने वहां पे मास बाय वॉल्यूम रखा था, तो मास बाय वॉल्यूम की जगह आ जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ गैस will be equal to P into GMM upon RT। तो डेंसिटी, तो D is equal to P into GMM upon RT। ये डेंसिटी का रिलेशन आ गया। तो किसी गैस की अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दी है तो हम इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं, दिस इज इक्वेशन बी। तो अगर आपको डेंसिटी के टर्म्स में दिया है गैस के लिए तो P इंटू जी एम एम अपॉन आर टी का यूज कर सकते हैं। ये आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से ही आया है, उसको हमने डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। डन। ये नॉर्मल डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस। चलो इसके बाद जो है वो है वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी की बात करें, दोनों वर्ड में डिफरेंस है, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट वेपर डेंसिटी। देखिए वेपर डेंसिटी की अगर बात करें कि वेपर डेंसिटी में क्या होता है, तो वेपर डेंसिटी जो डिफाइन की जाती है, वेपर डेंसिटी वो डिफाइन की जाती है डेंसिटी ऑफ एनी गैस, डेंसिटी ऑफ एनी गैस at given temperature and pressure, at given temperature and pressure divided by density of hydrogen at the same temperature and pressure। देखिए इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जो टर्म है, तो डेंसिटी कहाँ से निकालेंगे, डेंसिटी कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे हम जो हमने अभी लास्ट में फॉर्मूला लिखा था उससे हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी। और जब एक बार डेंसिटी आ जाएगा तो उस डेंसिटी को अगर हम यहाँ पे रख दें, डेंसिटी ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वहां से वेपर डेंसिटी आ जाएगा। ये वेपर डेंसिटी क्या होता है, ये रेशियो बताता है किसी गैस की डेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। या फिर वेपर डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला जो होता है, वेपर डेंसिटी फॉर द सब्सटेंसेज जो हम यूज करते हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। Vapor density is equal to molecular mass of the substance
molecular mass of the substance divided by 2. ये भी फॉर्मूला नोट करिए, वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2. फॉर एनी गिवन सब्सटेंस, फॉर एनी सब्सटेंस यहाँ लिख लीजिए, गैसियस सब्सटेंस की बात हो रही है. फॉर एनी गिवन गैसियस सब्सटेंस वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 2. यहाँ से आप मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली निकाल सकते हैं. तो वेपर डेंसिटी का एक ये भी फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं. डन. एक मिनट. चलो ये हो गया वेपर डेंसिटी. अब देखिए सब लोग क्वेश्चंस देखिए. डन, नोटेड. चलो देखो, कल मैंने जो क्वेश्चन शेयर किए थे, जो क्वेश्चन शेयर कर रखे हैं, पीडीएफ खोलिए सब लोग. पीडीएफ खोलो. उसमें वेपर डेंसिटी एंड नॉर्मल डेंसिटी के भी क्वेश्चन है, वो एग्जांपल्स आपको बताता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 26, इसी में एग्जांपल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 पीडीएफ में देखिए, एक्सरसाइज सेकंड में ही. क्वेश्चन से एक्सरसाइज सेकंड का, एक्सरसाइज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या गिवन है. वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज 8.5. वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया, NH3 गैस, अमोनिया NH3 गैस होती है. सो वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज 8.5. वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज 8.5. देन कैलकुलेट 85 ग्राम ऑफ NH3 एट NTP. आगे दिया है 85 ग्राम ऑफ NH3 एट NTP ऑक्यूपाइज. कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? ट्वेंटी वन सेंट के क्वेश्चन. हाँ 21. मैं डाउट्स बताता हूँ. पहले मैं वेपर डेंसिटी जो अभी बताया उसका एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको. एक दो एग्जांपल देख लो, फिर जो डाउट्स हैं वो मैं डाउट्स ले रहा हूँ अभी. ठीक है, जो अभी टॉपिक बताया ना वेपर डेंसिटी एंड डेंसिटी का, उसके एक दो एग्जांपल करा दे रहा हूँ, वो देख लीजिए. देखो इधर ये वेपर डेंसिटी ऑफ NH3 गैस, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, पीडीएफ में देखिए. तो इसमें दिया है वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज 8.5, 85 ग्राम ऑफ NH3 एट NTP ऑक्यूपाई. तो कितना ऑक्यूपाई करेगा? 85 ग्राम. अब अमोनिया गैस का वेपर डेंसिटी दिया है 8.5, तो हम वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं. सो हमें पता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करिए. ये जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी की वैल्यू कितनी है? 8.5. दिस विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाएगा. मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2. यहाँ से मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, ये कितना आ जाएगा? 17. सो ये मॉलिक्यूलर मास आ गया 17. मॉलिक्यूलर मास अगर 17 है तो GMM कितना होगा? GMM ऑफ NH3 कितना होगा?
GMM of NH3 will be 17 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास एक नंबर होता है और GMM जब लिखा जाता है तो वो ग्राम के साथ लिखा जाता है उसी नंबर को। ये तो सबको ही पता है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास और GMM में क्या डिफरेंस होगा। तो इसी वैल्यू को ग्राम के साथ रिप्रेजेंट कर दे तो GMM आ जाएगा। अब आपको पूछा है 85 ग्राम NH3, तो मास ऑफ NH3 गिवन है कितना, 85 ग्राम। मास ऑफ NH3 इज 85 ग्राम। तो यहां से हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितना हो जाएगा, मास अपॉन GMM। देन मास अपॉन GMM अगर आप करेंगे तो मास कितना गिवन है 85 ग्राम, GMM कितना है 17, तो मोल्स कितने आ गए 5। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 5। समझ में आया ये, वेपर डेंसिटी का दिया था क्वेश्चन में, तो वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास आएगा, वहां से हम GMM कैलकुलेट कर लिए और उसके बाद फिर हमने नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया मोल्स का, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन GMM। तो मोल्स आ गए 5। अभी आपको पूछा है ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट एनटीपी। जो 85 ग्राम लिया गया है अमोनिया वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो नोट करिए पहले। एनटीपी आपको बताया था ना, एनटीपी क्या होता है। एनटीपी वाज द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिमिलर लाइक एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों लिखवाया था ना एनटीपी एंड एसटीपी। कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है, कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है। जीएमएम आपको निकालना नहीं आता, जीएमएम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आ गया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास 17 होगा। फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ाया था ना, जीएमएम ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तीन अलग अलग चीजें पढ़ाई थी। सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होता है, अगर ये बोला जाता मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 तो कितना आता 17 AMU। मॉलिक्यूलर मास होगा तो ओनली 17, और GMM अगर बोला जाए तो होगा 17 ग्राम। तीनों चीजें पढ़ाई है ना, याद आया नहीं आया। स्टार्टिंग की नोटबुक देखिए, रिवाइज करिए एकदम स्टार्टिंग में जब हमने क्लासेस स्टार्ट की है मोल कंसेप्ट तभी पढ़ाया था ये, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। चलो हो गया सबका, यहाँ तक नोट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स डन। राइट कॉलम समझ नहीं आया, राइट तो फॉर्मूला लिखा है यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया था, मास अपॉन GMM, फॉर्मूला ही तो लिखा है। मास गिवन है क्वेश्चन में 85, क्वेश्चन में मास गिवन है ना 85 ग्राम ऑफ NH3, तो मास की जगह 85, GMM निकाला 17, तो मोल्स आ गए 5। तो फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ मोल्स का। इसमें फाइंड करना है वॉल्यूम, ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 बोला ना आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो देखो। क्वेश्चन क्या था, वेपर डेंसिटी ऑफ NH3 गैस इज दिस, 85 ग्राम ऑफ NH3 एट एनटीपी ऑक्यूपाई। ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन में क्या लिखा है कि कितना कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। एक
मिला क्या क्वेश्चन सबको? ऑप्शन में बता देता हूँ। ऑप्शन पहला दिया है 22.4 लीटर। वॉइस बहुत स्लो आ रही है, वॉइस तो फुल है। ऑप्शन इज गिवन 22.4 लीटर, then 112 लीटर, then थर्ड ऑप्शन है 224 लीटर, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1120 लीटर। क्या आंसर आएगा? कितना एनटीपी पे ये ऑक्यूपाई कर रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है। 2 लीटर। तो मोल्स आ गया, अभी वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, मोल्स आ गया तो जब हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए तो अब वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करिए सब लोग, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रख के। चलिए चेंज कर देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स क्या रखा जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये, और वॉल्यूम ऑफ गैस भी लीटर में, मोल्स है 5, तो वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी 22.4 इंटू 5, तो 112 लीटर। So this is volume of gas. Volume of gas is 112 liter. Volume of gas is 112 liter. क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन जो गिवन है उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये सेकंड ऑप्शन 112 लीटर। क्वेश्चन देखिए सब लोग, क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन 26 बताया था ना, तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इसी एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 29 आगे एग्जांपल और ले लें। क्वेश्चन नंबर 29 वेपर डेंसिटी वाला। क्वेश्चन नंबर 29 सब लोग ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 27। तो कोई एलिमेंट है, एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एलिमेंट x या z, लेट्स एलिमेंट z, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है? एटॉमिक नंबर उसका दिया है। अब z के साथ कंफ्यूज हो जाओगे कि z तो एटॉमिक नंबर दिखाता है, तो एलिमेंट में मान लेता हूँ x, एटॉमिक नंबर उसका जो गिवन है दैट इज 27। क्वेश्चन में 27 दिया है, वैलेंसी इज 3, वैलेंसी 3 दिया है। पूछा है द वेपर डेंसिटी ऑफ द वोलेटाइल क्लोराइड, वेपर डेंसिटी ऑफ वोलेटाइल क्लोराइड क्या होगी? वेपर डेंसिटी जो इसका क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड। वोलेटाइल का मतलब कि जो वोलेटाइल है नेचर में, मतलब जो वेपराइज हो जाता है, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, वोलेटाइल है, तो उसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी, ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29। वोलेटाइल का मतलब नहीं है, वोलेटाइल मतलब केवल इतना है कि वो नेचर में वोलेटाइल है। जो क्लोराइड, मेटल क्लोराइड बनेगा, जो एलिमेंट का क्लोराइड होगा, वो नेचर में कैसा होगा? वोलेटाइल होगा, मतलब उसकी वेपर्स बन जाएंगी, गैसियस फेज रहेगा, वो गैसियस फेज में है, तो हमको उसको गैस कंसीडर करके लिख सकते हैं, ऐसा कहने का मतलब है। आप उस पर गैस, जैसे हम नॉर्मल फार्मूला गैस के लिए लगाते हैं वेपर डेंसिटी का, वो आप यहाँ भी लगा सकते हैं। पहले तो बताओ मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैंने एलिमेंट एक्स लिया है तो जो क्लोराइड होगा वो क्या होगा? एलिमेंट क्लोराइड
एलिमेंट क्लोराइड। ये जब मैंने बेसिक डिस्कशन ले रहा था तब बताया था, जो लोग बेसिक की क्लासेस में प्रेजेंट थे तभी बताया था कि अभी ध्यान से ये चीज़ें सीख लीजिए। जो लोग नहीं भी प्रेजेंट थे कोई बात नहीं, लेकिन जब से मोल कंसेप्ट जब से पढ़ रहे हैं तब से ध्यान से पढ़िए। X2Cl36 बेसिक के क्लास में तो बहुत लोग प्रेजेंट थे, आंसर एक दो लोगों का आ रहा है। क्या आएगा एलिमेंट क्लोराइड, बोलो जल्दी। XCl3, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें बताना ना पड़े, ये सब आपको बेसिक की क्लासेस में पढ़ाया है और इसीलिए पढ़ाया था। बेसिक की क्लासेस में इसीलिए पढ़ाया था उस टाइम पे कि आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास जो एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है X और उसकी वैलेंसी दी गई है 3, जो लोग नहीं थे अभी सुन लीजिए। X है एलिमेंट, वैलेंसी 3, और क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। क्लोरीन जो हेलोजेंस होते हैं वैलेंसी 1। तो ये आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, जब भी फॉर्मूला लिखना होगा कंपाउंड का तो हमेशा लिखा किया जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। जो लोग नहीं प्रेजेंट थे उनको बता दे रहा हूँ, अभी दोबारा नहीं बताऊंगा, तो सुन लीजिए ध्यान से। तो कंपाउंड का फॉर्मूला होगा X के साथ 1 आएगा, Cl के साथ 3 आएगा। सो दिस फॉर्मूला विल बी XCl3। ये सबको समझ में आना चाहिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दिस विल बी XCl3। जब भी कोई कंपाउंड लिखा जाता है आयनिक कंपाउंड, तो उसमें वैलेंसीज का क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं। तो कंपाउंड होगा XCl3। इसकी वेपर डेंसिटी पूछा है, तो अगर कंपाउंड पता है XCl3 एलिमेंट क्लोराइड, तो इसका मॉलिक्यूलर मास या जीएमएम कितना लिखा जाएगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ XCl3 क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास, कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, सबको ऐड करके। हाँ, एटॉमिक मास 27 दिया है ना इसका एलिमेंट का, तो सबके एटॉमिक मास को ऐड करके निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आता है ना सबको, तो ऐड कर देंगे। तो ये 27x का, और क्लोरीन के लिए 3 इंटू 35.5, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। दिस विल बी 27 एंड दिस विल बी 71, 35, 105, 106.5, और फिर ऐड कर दीजिए 27 106 में, तो 133.5। ये आएगा। तन्वी 66.75 कैसे आ रहा है, क्या हुआ गौरी, 27 का एटॉमिक मास नंबर, अच्छा वो एटॉमिक नंबर दिया है, सॉरी सॉरी, यस यस, दिस वन इज एटॉमिक नंबर। 27 एटॉमिक नंबर दिया है ना, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है, 29 एटॉमिक मास ही दिया है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, वो उसको करेक्ट कर लो सब, क्वेश्चन में एटॉमिक मास ही दिया है। क्वेश्चन पढ़ो देखो, 29 एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 27, तो फिर यहाँ 27 ही रखा जाएगा, ये 27 ही होगा, एंड 27 प्लस दिस। क्वेश्चन में देखिए 27 ही लिखा है एटॉमिक मास, मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया था, तो एटॉमिक मास गिवन है। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास ये आया तो वेपर डेंसिटी क्या आएगी, तो फॉर्मूला लगेगा, वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो मॉलिक्यूलर मास रखा जाएगा 133.5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके निकाल लेंगे, तो वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 66.75। ये वेपर डेंसिटी समझ में आया क्या, क्लियर है सबको, क्लियर है एवरीवन।
तो दिस इज 66.5। हाँ नोट करिए नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 30, अभी क्वेश्चन नंबर 30 नहीं बता रहा हूँ मैं, 30। आंसर तुम लोग खुद बताओ। जिन लोगों ने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 30 करिए, 29 के जस्ट नीचे है 30। This one is noted. Okay, now come on to 30. थर्टी देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, आंसर बताइए जल्दी। A gas is found to have the formula COX। गैस का फॉर्मूला क्या है? COX, कार्बन ऑक्सीजन एंड X। इट्स वेपर डेंसिटी 70, वेपर डेंसिटी 70 दी है इसकी, तो पूछा X की वैल्यू क्या होगी। वेपर डेंसिटी दी है मतलब आप मॉलिक्यूलर मास आपको लगाना है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2। वहां से थोड़ा दिमाग लगाओ क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए। चलिए एक आंसर आया साहिल का 5। एनीवन एल्स? फाइव। नेहा का आंसर आया। और किसी का? चलिए हर्ष का, तन्वी का, तो कुछ लोगों के आंसर आ गए 5। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी अब बता दे रहा हूँ, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी गिवन है 70, तो 2 इंटू 70, दिस विल बी इक्वल टू 140। तो यहाँ से आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया है 140। तो मॉलिक्यूलर मास क्या, कैसे कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, कंपाउंड है COX, तो मॉलिक्यूलर मास क्या लिखा जाएगा, मॉलिक्यूलर मास सबको ऐड करेंगे, तो कार्बन भी x टाइम है तो x इंटू 12, एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो x टाइम्स, तो x इंटू 16। so molecular mass 140 will be equal to 12x plus 16x। 140 will be equal to 28x। ये कैंसिल आउट करेगा 5 टाइम्स, so x will be equal to 5। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या पूछा जाएगा, क्या होगा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हो जाएगा C5O5, क्योंकि दोनों के लिए 5 5 आ गया। समझा क्या? तो वेपर डेंसिटी का रिलेशन समझ में आ रहा है, वेपर डेंसिटी में सीधा आपको मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 यूज करना है, और वहां से मॉलिक्यूलर मास आपका आ गया, और मॉलिक्यूलर मास फिर सबको ऐड करके निकाल लेंगे। डन। चलो अभी बताओ फिर, अब क्या डाउट है, चलिए एक बार डाउट ले लेता हूँ, जितने अब तक क्वेश्चन दिए हैं जो डाउट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 से, 21 से होमवर्क दिया था ना, तो जो डाउट्स हैं वो बताइए 21 से, फ्रॉम 21 टू 40। कोई डाउट है तन्वी, हर्ष? 21 टू 40। ठीक है, तो क्या क्या है, 21, हाँ जी तेरे बहुत डाउट है, 34, 35, 38। कॉमन डाउट्स क्या क्या है, 34, 40 तक, पहले मैं 40 तक बात कर रहा हूँ, फिर आगे के बाद में बताइएगा।
21 से 40, ये है 21, 28, 34, 35, 38। और किसी को कोई डाउट है इसमें? 21 से 40 में ये है। चलिए 21 देखिए क्या डाउट है इसमें। 21 है द वॉल्यूम ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब इज दिस ml। ठीक है, आंसर बताना है। हाँ, तो आंसर बताने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा ना। आंसर नीचे गिवन नहीं है क्या डीपीपी में? एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, आंसर तो गिवन है ना। तो फिर क्या डाउट है? आंसर बताना है बस, तो फिर क्या प्रॉब्लम? आंसर तो आप देख ही सकते हैं। एक मिनट। चलिए, सो 21 अभी बताना है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं। 21 है द वॉल्यूम ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब इज दिस। वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 7 ही है, 10 टू द पावर माइनस 7 ml एट STP। देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 1.12 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 22,400। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है 1.12 10 की पावर माइनस 7 22,400। दिस इज ml। जब ml में दिया होता है ना तो ml वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये ml वाला फॉर्मूला रखा है यहाँ पे। सो नंबर ऑफ मोल्स आए। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए आगे क्या होगा? यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं आप। तो इसको 1.12 रख देता हूँ मैं, इसको 10 की पावर माइनस 7 बना दिया, और यहाँ पे इसको 2.24 बना दिया अगर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4। इसको कैंसिल आउट कर देगा 2 टाइम्स, तो 1/2 आ जाएगा। और ये 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11। और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 0.5 10 की पावर माइनस 11, यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये मोल्स आए। अब मॉलिक्यूल्स निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यही कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na का क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 12 इंटू Na। समझ में आया क्या ये? जिसको जिसको डाउट है समझ में आया ये? 21 अभी Na की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करना है। हाँ बताता हूँ, अभी 47 पे जाते हैं तनवीर, तो बताता हूँ। एटमोसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स के रिस्पेक्ट में। एटम, एटम कितने होंगे? एटमोसिटी का मतलब होगा एटम, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं वो उसकी एटमोसिटी हो जाएगी। अभी हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे सब लोग। मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई करनी है एन की। 6.022 10 की पावर 23, तो हो जाएगा 30। 6 इंटू 5 का मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, और 10 की पावर 23 माइनस 12 हो जाएगा 10 की पावर 11, और वो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 12। तो ऑप्शन 3 यानी थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 3 इंटू 10 की पावर 12।
चलो आफ्टर 1 क्या है 28, 28 भी डाउट है, ये तो इजी क्वेश्चन है एकदम, ये किसका डाउट है 28। इसमें पूछा है 5.6 लीटर ऑक्सीजन एनटीपी पे कितना मोल होगा, मोल्स दिया हुआ है ऑप्शन में। डिवाइड करना है सीधा 28, हाँ बस डिवाइड करना है 5.6 बाय दिस, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला लगाना है, इसमें क्या डाउट है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, फॉर्मूला नहीं लग रहा है, वॉल्यूम दिया है 5.6 लीटर और डिवाइडेड बाय 22.4, ये आ गया 1/4। तो आपको पूछा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1/4, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन। उसके बाद 34 क्या डाउट है 34 में, इफ दिस मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, 34 बताता हूँ। तो देखिए 34 सब लोग ध्यान से समझिए, 34 में क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 3 इंटू 10 की पावर दिस मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस मिलीग्राम ऑफ H2SO4। पहले मैं इसको डायग्राम से समझा रहा हूँ, आपके पास 98 मिलीग्राम mg ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है, 98 mg H2SO4 प्रेजेंट है, और इसमें से आप रिमूव कर रहे हैं, रिमूव्ड कितना रिमूव कर दिया आपने, रिमूव 3 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स आपने रिमूव कर दिए। रिमूव करने का मतलब क्या, हटा दिए, माइनस कर दिए। तो कितने मोल्स H2SO4 के बचेंगे, तो कुछ मॉलिक्यूल्स अगर निकाल दिए जाए तो बचा हुआ कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट, H2SO4 के कितने मोल्स बचे होंगे, ये निकालना है। तो ये भी इजी है, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि मान लो आपके पास 10 मोल है, ध्यान से सुनिए, पहले मैं हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास 10 मोल हैं, उस 10 मोल में से आपने 4 मोल्स रिमूव कर दिए, 4 मोल हटा दिए, तो कितने बचेंगे, अगर 10 मोल्स हैं उसमें से आपने 4 मोल्स रिमूव कर दिए तो कितने मोल्स बचेंगे, 6 मोल्स। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, अगर इतना स्टार्टिंग में है और उसमें से इतना हटा दिया गया तो बचेगा कितना, ये कैलकुलेट करना है। तो कितने मोल्स बचे हैं, तो कितने मोल्स बचे हैं, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कि कितने मोल्स स्टार्टिंग में थे। तो देखिए मैं लिख रहा हूं इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स कैसे निकाले जाएंगे, n इज इक्वल टू एन आई, दिखा देता हूं, इनिशियल मोल्स एन आई इज इक्वल टू मास, ये इनिशियल है और उसमें से आपने इतना रिमूव कर दिया तो ये फाइनल आ गया, बचे हुए जो है फाइनल या लेफ्ट मोल्स। तो इनिशियल के लिए क्या हो जाएगा, मास अपॉन जीएमएम, मास है 98 मिलीग्राम, 98 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि मास हमेशा ग्राम में रखा जाता है, ये मिलीग्राम दिया है, और जीएमएम H2SO4 का होता है 98, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इनिशियल मोल्स ऑफ H2SO4 आ गए कितना, 10 की पावर -3, इनिशियल मोल्स ऑफ H2SO4, initial moles of H2SO4 is 10 to the power -3. So initial moles of H2SO4 is 10 to the power -3. क्या ये सही है, ये समझ में आया सबको, क्लियर है ये इनिशियल मोल्स। चलिए अब जो पार्ट रिमूव किया गया है, जो रिमूव किए गए हैं मोल्स उनको देखते हैं।
यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, अगर नोट कर रहे हैं तो। ये इनिशियल मोल्स आए। अब नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड निकालते हैं, क्योंकि वहां पे इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव किया है, इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव किया है, मोल्स नहीं कि रिमूव किया। मोल्स रिमूव किया होता तो डायरेक्ट माइनस कर देते, मॉलिक्यूल्स दिया है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड डिवाइडेड बाय एन। फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एन। कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव किए गए हैं, removed molecule is 3.01 10 to the power 20, 3.01 10 to the power 20 divided by Na 6.022 into 10 to the power 23। ये कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा 1/2, और ये कैंसिल आउट होगा तो 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा। और 1/2 10 की पावर -3 का मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। इतने मोल्स रिमूव्ड हुए हैं। तो बचे हुए मोल्स कितने होंगे, सो लेफ्ट मोल्स of H2SO4, left moles of H2SO4 will be equal to initial moles of H2SO4 minus removed mole of H2SO4। भाई जितने मोल्स रिमूव किए गए हैं उनको माइनस कर दिया जाएगा इनिशियल में से, तो क्या बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट ना, यही रिमेनिंग मोल्स निकालने हैं। तो इनिशियल मोल्स थे 10 की पावर -3, और रिमूव जो किए गए हैं वो मोल्स हैं 0.5 10 की पावर -3। तो यहाँ से मोल्स कितने आ जाएंगे, 10 की पावर -3 कॉमन, तो ब्रैकेट में 1 - 0.5, 1 - 0.5, एंड 1 - 0.5 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, यानी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -4। ये आपका क्या आ गया आंसर। ये आंसर आ गया आपका। एक मिनट, डन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 34 था ना ये। इसके बाद और कोई डाउट है, क्वेश्चन नंबर 38। इनिशियल में 98 इंटू 10 की पावर -3 क्यों लिया, इनिशियल में 90 इंटू 10 की पावर -3 क्यों लिया, कहाँ लिया था, रुको देखने दो। अच्छा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूले में ये कितना दिया है क्वेश्चन में, ये
ये हमको दिया हुआ है 98 मिलीग्राम, मिलीग्राम mg दिया है। जब भी आप मोल्स निकालते हैं तो मास हमेशा ग्राम में रखा जाता है, ग्राम में, यहाँ ग्राम में रखा जाता है। तो ये मिलीग्राम दिया है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो मिलीग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आएगा, है ना। 1 ग्राम कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 आ जाएगा। 1/1000 का मतलब 10⁻³ क्लियर? चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या डाउट है देखिए। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, ये तो इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम दिया है इसमें 5.6 लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस 5.6 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 1/4। और फिर पूछा है इसमें कि कितने एटम्स आएंगे, और 5.6 लीटर ऑफ गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है। ध्यान से सुनिए, आपको बताया था ऑक्सीजन गैस का मतलब O2, O2, O2 की बात हो रही है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आए हैं ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 1/4। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे दूसरा फॉर्मूला लगा के। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1/4। ये O2 इज ए मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है ये। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of O2 will be equal to Na/4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 will be Na/4। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया। अब एटम निकालने हैं, क्वेश्चन में एटम पूछा है। अब यूनिटरी मेथड, वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, one molecule of O2 contain two atom, so Na/4 molecule, Na/4 molecules of O2 contain 2 into Na/4, 2 into Na/4 atom। सो ये कितना आ जाएगा? Na/2 एटम। ये आंसर हो गया। ये एटम्स आए, एटम्स, और एटम निकालने। तो Na/2 ऑप्शन में क्या क्या दिया आपको? Na के टर्म्स में दिया है? नहीं, डिवाइड करके दिया है। तो Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा? 3.011 10⁻23। तो यानी सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? 38 क्लियर? तो 21 से 40 के डाउट हो गए। अब आगे बताइए 41 से 50। 35 भी है। 35 क्या? इफ VML ऑफ द वेपर्स ऑफ सब्सटेंस वेट दिस देन द मॉलिक्यूलर वेट। फॉर्मूला निकालना है यहाँ पे 35। चलिए 35 भी बता देता हूँ। 35 देखो रोनाल्नी, आपका डाउट है ना 35। VML ऑफ द वेपर ऑफ द सब्सटेंस एट NTP वेट दिस। तो VML है वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखा जाएगा? VML है, यानी V/22,400 ml वाला फॉर्मूला। ये हो गई एक इक्वेशन। उसके बाद आपको बोल रहा है जो NTP पे उसका वेट है वो W ग्राम है, यानी मास भी आपको दे रखा है। तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास यानी W अपॉन GMM। GMM हमको उसका कैलकुलेट करना है, यहाँ GMM, क्योंकि GMM आएगा तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, तो W अपॉन GMM, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों ही नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 इज इक्वल टू सेकेंड हो जाएगा, 1 और 2 इक्वल हो जाएगा, 1 2 इक्वल कर देंगे तो V अपॉन 22,400 विल बी इक्वल टू W अपॉन GMM। तो यहाँ से GMM कितना आएगा, सो GMM आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इंटू 22,400 डिवाइडेड बाई V, इतना ग्राम, क्योंकि GMM हमेशा ग्राम में आता है। ये GMM है, ध्यान से सुनिए, ये GMM है, मोल्स का फॉर्मूले में मास अपॉन GMM। ये अगर GMM है तो मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास भी सेम ही आएगा, बस उसकी यूनिट नहीं आएगी। अगर यूनिट ग्राम में लिखी जाती है तो वो GMM हो जाता है, अगर केवल नंबर लिखा जाए तो वो मॉलिक्यूलर मास होता है। पढ़ा है ना हमने दोनों में डिफरेंस, तो ये मॉलिक्यूलर मास होगा, रहेगा तो सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, यूनिट का डिफरेंस आएगा। तो मैग्नीट्यूड हमने सेम रखा है, यूनिट यहाँ पे हटा देंगे, तो बस यूनिट हटा दिया। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में कौन सा है, W इंटू 22,400 डिवाइड बाई V, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ये दोनों को इक्वल करना था, मोल्स का फॉर्मूला लिखना है बस। समझ में आया क्या नालनी, समझ में आया, ये फॉर्मूला लिखा है, वेट अपॉन GMM एंड वॉल्यूम अपॉन दिस। चलो नेक्स्ट, आगे बताइए। आफ्टर 40 और कोई डाउट, आफ्टर 40 और कोई डाउट है, आफ्टर 40 इज देयर एनी डाउट। 41 टू 50 की बात कर रहा हूं मैं, आफ्टर 40 मीन्स 41 टू 50, 47, so come on to the 47। what is 47? 47 is the number of atoms in n mole of gas। क्वेश्चन देखिए, n mole of gas can be given by, n mole of gas, n mole of gas कोई भी गैस है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, n मोल ऑफ गैस में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ये कैलकुलेट करने हैं हमको, n मोल ऑफ गैस में नंबर ऑफ एटम्स। so what we will do, 1 मोल में 1 मोल कंटेन Na molecule of gas, Na molecule of gas, so n मोल में कितना आएगा, so n मोल कंटेन Na into small n, so n mole contains Na into small n, Na into small n molecules of gas, molecules of gas। so एक मोल में Na molecules, तो n मोल में Na into n molecules, ये तो मॉलिक्यूल आ गए, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, so number of atoms will be equal to n into Na into एटमोसिटी, क्योंकि ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में एटमोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, एटमोसिटी, ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। Na का मतलब क्या, एवोगैड्रो नंबर, सो n स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटमोसिटी, यानी ऑप्शन 1। अब डाउट ये है कि सर एटमोसिटी क्या है, एटमोसिटी देखिए समझिए इसको पहले, जैसे मॉलिक्यूल्स, गैस की बात किया ना अभी मैंने आपको बताया कि गैस कैसे हो सकती है, गैस O2 हो सकती है, गैस N2 हो सकती है, गैस CO2 हो सकती है, गैस NH3 हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है। तो इसमें कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में,
इसमें कितने एटम आपको दिख रहे हैं O2 में, एक मॉलिक्यूल में? O2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे ओवरऑल? देयर आर 2 एटम्स, 2 एटम्स है ना, तो ये 2। इसमें कितने एटम्स हैं N2 में? 2 है। CO2 में कितने हैं? CO2 में 3 है। NH3 में कितना है? 4 है। तो ये 1 2 3 4 ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? These numbers are representing atomosity. एटमोसिटी। तो एटम निकालने, एटमोसिटी मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। वन मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज एटमोसिटी। सो अगर देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास वन मॉलिक्यूल आया NH3 का, वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3, तो उसमें कितने एटम होंगे? 3 एटम। तो अगर मैं बोलूं 10 मॉलिक्यूल है मेरे पास, 10 मॉलिक्यूल, तो उसमें कितने एटम होंगे? अगर 10 मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने एटम होंगे? 10 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 30। ये 30 कैसे आ रहा है? सबका आंसर 30 आ रहा है। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 10 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 30। 30 कैसे पता चला? इस 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। 3 क्या है? एटमोसिटी। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू एटमोसिटी। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? 30 तभी आएगा ना, 10 इंटू एटमोसिटी। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 10 मॉलिक्यूल्स में 30 एटम का मतलब 10 इंटू एटमोसिटी, जो भी NH3 मॉलिक्यूल की एटमोसिटी है। तो NH3 मॉलिक्यूल की एटमोसिटी है 3, तो 10 इंटू 3 किया 30। हमें क्वेश्चन में गैस पता ही नहीं है कौन सी ली गई है, तो हमें पता ही नहीं कि उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, क्या वो O2 है, क्या वो N2 है, या कौन सी गैस है। तो हम उसके एटम को की जगह एटमोसिटी रख दे रहे हैं। तो देखो एक मॉलिक्यूल में तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में, तो n मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? n इंटू एन। यहां तक तो सबको क्लियर होगा, है ना। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हैं वो हमें पता चलता है एटमोसिटी से। जैसे अभी हमने किया था, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 10 मॉलिक्यूल्स में कितने हुए? 10 इंटू 3। वैसे ही एक मॉलिक्यूल में एटमोसिटी के इक्वल नंबर होंगे, तो Na इंटू एन मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? Na इंटू एन इंटू एटमोसिटी। ये आंसर आ गया। समझ में आया? क्लियर है सबको? Na इंटू एन इंटू एटमोसिटी। क्लियर? चलिए तो फिर इसके आगे के डाउट्स कर लेता हूँ, अभी यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। बाकी फिर आज वेपर डेंसिटी और डेंसिटी वाले जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ओके, चलिए बाय।